हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये अलजेब्रा का चौथा क्लास होने वाला है। अब तक हमने इस वीडियो से पहले मैंने 3 वीडियो को अपलोड कर चुका है। आपको पूरी प्रॉपर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा का। ये जो मैं प्लेलिस्ट को जो मैं बना रहा हूं एकदम छोटे से, मतलब जिसको अलजेब्रा के विषय में ए भी नहीं पता होगा उसके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। यदि आपको भी अलजेब्रा से डर लगता है तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसके जो साथ में जो आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको आपको सॉल्व करते चलना है। तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आने वाला होगा कि अलजेब्रा की एकदम जो डर था वो अंदर से एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्लियर है? हमने क्या किया था, इसके पहले 3 वीडियो में अब तक अपलोड कर चुका हूं। हमने पहले वीडियो में क्या देखा था कि अलजेब्रा क्या होता है। क्लियर बात? हमने उस पूरे वीडियो में यही देखा था कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का हम यूज कैसे करते हैं। क्लियर है? हम सेकंड वीडियो में क्या देखे थे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं और साथ में कोफिशिएंट क्या होता है। हमने इस सेकंड वाली वीडियो में हमने इसको समझा था कि क्या वेरिएबल, कांस्टेंट और साथ में क्या कोफिशिएंट को भी देखा था, जिसे हम इंग्लिश में चर, अचर और गुणांक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? हमारा जो तीसरा जो वीडियो था हमने उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा था, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव कहते हैं। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती है कि किसी भी नंबर को हम कब ऐड करते हैं कब नहीं करते हैं, ये टोटल से आपको डर लगता है। तो यदि आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आप जाइए तीसरे वीडियो को आप देख करके इस अपने डर को खत्म कर सकते हैं। जो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जो अलजेब्रा का ये चौथा क्लास रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं आज हम एकदम छोटे छोटे स्टेपों के माध्यम से सीखने वाले हैं और आपके अंदर के डर को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला ये पूरी प्लेलिस्ट को मैं बना रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो पे आते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन की बातें करते हैं, यदि आपको अच्छे से पता हो ये जो नंबर्स होता है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 और इसको मैंने क्या कर दिया 20, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। यदि हम एक और मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना हो गया 28। यदि हम ऐसे मल्टीप्लाई की हम बातें करें तो ये क्या हुआ, सामान्य गुणा हो गया। ये टोटल इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, अचर दिखाई दे रहा है। अचर मतलब नंबर, ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, और इसका आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से आपको आता होगा। ये क्या सामान्य मल्टीप्लाई कह लेते, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। लेकिन यदि यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होता तो उस नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते आज हम देखिए। अब अगर सपोज मान लीजिए ये x है, ये x है और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, यदि x में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना है, ये x स्क्वायर होगा। क्लियर है बात? आपने एक जो घातांक एवं करणी का एक जो फार्मूला होता है कि a की पावर n गुणे a की पावर m इक्वल टू a की पावर n प्लस m होता है, ये आपको अच्छे से फार्मूला पता होगा। क्लियर है? और इसी फार्मूले के माध्यम से यदि जोड़ा जाए, यदि यहाँ पे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1, ये x की पावर 1 और मल्टीप्लाई x की पावर n, ये क्या हो गया, दोनों आपस में पावर को जोड़ करके x के पावर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? एक और एग्जांपल है, जैसे कि 3x गुणे 2x करते हैं। अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स है। क्लियर है बात? यदि हम 3 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना होगा, हमारा 6x होगा, 6 होगा, और x में x का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ रही है? ये नंबर 3x और ये 2x है। देखिए ये नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और x में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर हो गया। यदि ये सेम वेरिएबल्स रहेगा, मतलब लाइक टर्म, जिसे हम कहते हैं लाइक टर्म, समान पद रहेगा, ये x यहाँ पर भी x है तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उन कंडीशंस में क्या होगा, जब आपको यहाँ पर x दिखाई दे और बगल में आपको y दिखाई दे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x, यहाँ पे एग्जांपल 5x गुणे 2y कर लेते हैं। तो इसका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 5x में भी 2y का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये नंबर है तो नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये x और ये y दोनों अलग अलग है, मतलब ये क्या है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। तो इसको हम कभी भी कैसे लिखेंगे, हम इसको स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, तो इसको x और y लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, ये आंसर होने वाला होगा।
आपको इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई या फिर नहीं आई? यदि आपको नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहां पर देखिए, आपने सामान्य मल्टीप्लाई अच्छे से आपने किया होगा, ये अच्छे से आपको आता होगा। हमने x मल्टीप्लाई x किया, तो x मल्टीप्लाई x मतलब x का स्क्वायर। आपको फार्मूला भी अच्छे से पता होगा, a के पावर n गुणे a के पावर m इक्वल टू a के पावर n प्लस m, ये फार्मूला होते हैं। मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज मैथ में बता दूंगा, बस आपको क्या करना है, एकदम प्यार से चीजों को स्मूथली समझते चलना है। मेरा एक ही फंडा है कि ना हमें कोई भी बैच को लाना है ना कुछ लाना है, हम एक वीडियो के माध्यम से एकदम समझिए कि जैसे हम होम ट्यूशन में पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हम स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5x प्लस 3y प्लस 6x हो गया, और इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में कहे या फिर ना कहे, यदि आपसे ये भी बोल देगा कि इसको सॉल्व करिए तो भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि सिंबल आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का ही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर क्या है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6, तो 5 3 15 और 15 6 90, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90। ये x है, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है और एक एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, तो x गुणे x कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम बात करें y का कोई पेयर नहीं बेटा, तो यहाँ पे केवल y लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा, 90 एक्स स्क्वायर y, यही हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब हमारा भी मन एकदम पूरी तरीके से मैं हार रहा हूँ। अब जिस तरीके से मेहनत वीडियो बनाने में लगता है, उस तरीके से ना इस वीडियो का व्यू आता है ना ही कोई कमेंट करता है। यदि आप देखेंगे 80-90 अगर इस वीडियो का व्यू जाता है तो लाइक कितना होता है, तो 10 15 20 ऐसे लाइक आते हैं। तो अब भी मेरा भी धीरे धीरे ये हिम्मत छूट रहा है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नहीं लग रहा है, आपको मेरी कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, आप करना है करिए, मत नहीं करना मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके माध्यम से हम चीजों को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5x गुणे 3y गुणे 6x। यदि हम बात करते हैं YQ की बात करें, YQ यहाँ पे दिया रखा है, तो इस YQ का मतलब क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। इस YQ का मतलब क्या है, ये y मल्टीप्लाई y, मतलब ये क्या होगा, YQ का मतलब ये 1 2 3, ये 3 टाइम्स क्या हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। यदि यहीं पे यदि XQ की बात करें, XQ की, तो यहाँ पर भी x गुणे x गुणे x होगा। क्लियर है? यदि XQ का मतलब क्या होता है, x गुणे x, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, आपसे बोल दे कि x स्क्वायर y का q ऐसे दे दे, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको यदि हम लिखें तो x गुणे x मतलब x 2 बार है, यहाँ पे x के पावर 2 है तो x गुणे x, यहाँ पे y के पावर 3 है तो y को हम 3 टाइम लिखेंगे, कितनी बार, 3 टाइम लिखेंगे। तो ये इसका क्या हुआ, एक्सपेंड फॉर्म हो गया, मतलब इसको विस्तार रूप हम इसको लिख सकते हैं। आपको ये पूरा बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम 2 3 4 क्वेश्चंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारा ये 3 क्वेश्चन क्या है, पहला दूसरा तीसरा। अब इन तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन को पूरा सीखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 दे रखा है। अब हमें करना है क्या, इसको मल्टीप्लाई, एकदम पूरा हम डिटेल्स में इंटरेस्ट से देखेंगे। यदि यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे क्या है, या 2x है, तो यहाँ पे मैं देखिए 2x, इस ब्रैकेट में क्या x और प्लस 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पर तो एडिशन है, तो x प्लस 3, ये x प्लस 3 यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, मतलब x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 3 हमारा क्या कांस्टेंट है। और ये कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं हो सकता और ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। तो देखिए ये क्या है, 2x। आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा कि जब कोई भी नंबर ब्रैकेट से बाहर होता है, समझिएगा ध्यान से, जब कोई भी नंबर ब्रैकेट से बाहर होता है, ये बाहर वाला नंबर ये x का भी होता है और 3 का भी होता है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब जो ये 2x है वह इसका और इसका दोनों में से कॉमन आपको निकाला गया है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहां पे देंगे, और इस 2x का यदि x में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया, प्लस।
यहाँ पे कोई भी सिंबल ना तो यहाँ पे प्लस होता है। अब इस 2x का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो 6 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम प्रॉपरली बेटा, एकदम क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके आप 100% बना सकते हैं बेटा। मैथ्स का मतलब ही होता है कि आपको प्रैक्टिस। अगर आपको ये कोई कह रहा है बेटा कि अगर मेरे पढ़ाने से यदि आप मैथ सीख सकते, तो नहीं, मेरे पढ़ाने से या फिर किसी अन्य टीचर के पढ़ाने से आप मैथ नहीं सीख सकते। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि ये आजकल जो ऑनलाइन बेसिस पे चल रहा है खरी ऐप, जो भी, मैं उसकी ना मैं निंदा कर रहा हूं ना उसकी, लेकिन ये कोई कह रहा है कि मैं सिखा सकता हूं, यार कभी पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बेटर कुछ होता है तो ऑफलाइन कोचिंग होता है, और मैं भी ऑनलाइन कराता हूं, लेकिन सबसे बेटर यदि कोई चीज होता है तो ऑफलाइन। ऑनलाइन आप पढ़ रहे नहीं पढ़े कौन जानता है इस चीज को। तो आज के जमाने में बहुत सारी आपको ऐसे भड़काने वाली चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपको तभी मैथ आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस की मैथ है ही नहीं, इतना आप जान लीजिए। देखिए इस नंबर के हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x, ये 4x का भी है और इस 2 का भी है, आपको ध्यान देना है। ये 4x x का भी है और 2 का भी है, तो यदि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 4x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो हमारा क्या होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस इस 4x का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 4 2 जा 8 और ये x, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इजी तरीके से मैं चीजों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यदि इस 3y और इस y प्लस 6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो 3y है ये y का भी है और 6 का भी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है बेटा वो दोनों का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3y स्क्वायर अब प्लस का यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, 18 y, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर। समझ में आपको आ रही है? यदि एक दो और हम एग्जांपल बेटे यहां से लें, यदि एक दो और एग्जांपल्स यहां से लेते हैं, कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया 4x ब्रैकेट में 5y प्लस का 6। अब देखिए यहां पे क्या है, ये x है, यहां पर क्या है, y है, मतलब दोनों डिफरेंट मैंने कर दिया। क्या ऐसे भी नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ बेटा एकदम कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस 4x है तो मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो दोनों का होता है, मतलब इसका भी है और इसका भी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो यही है। तो 4 का गुणा करेंगे 5 में, तब कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। कितना, 4 5 20, और x का मल्टीप्लाई y में हो तो हो जाएगा हमारा x और y हो जाएगा। क्लियर है बात? ये प्लस का सिंबल तो मैंने प्लस लगा दिया, और इस 4x का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, तो 6 में करते हैं। तो 4 6 24, 4 6 24, और ये हो जाएगा हमारा x। तो ये हमारा क्या होगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करने पे हमारा यही प्राप्त होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5y माइनस 6, क्लियर बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5y माइनस 6 है। अब इस क्वेश्चन का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर 5y का भी है और इस माइनस 6 का भी है, आपको ध्यान देना है। अब इस x का एक्स स्क्वायर गुणा हम इसमें करते हैं तो 5 एक्स स्क्वायर y माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, ये बाहर कैसे निकला होगा, तो ये इसमें भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्या होता है, कॉमन। जो नंबर कॉमन होता है उसे हम इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किसी भी बीजीय व्यंजक का हम मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, वाई क्यूब लेते हैं। यहाँ पे वाई क्यूब ब्रैकेट में 5y प्लस का 9। इस क्वेश्चन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो वाई क्यूब है ये y की पावर 3 है, ये 5y का भी है और 9y का भी, दोनों का है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, अब देखिए कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होगा बेटा, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 तो होता ही है, और यह पे y की पावर 3 हो गया, प्लस 9y क्यूब हो गया। अब बताइए a की पावर n गुणे a की पावर m कितना हो जाएगा, कि 5 के 5 गुणे y की पावर 4 प्लस का ये कितना 9y, कितना होगा 9y क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये जो भी मैंने आपको समझाया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं,
आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और हम जस्ट इसके अगली वीडियो में जो हमारा जो क्लास 5वां जो होगा उसमें डिवीजन, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आने वाले हैं। ये अब तक का बेसिक नॉलेज था। हमने यहाँ पे जोड़, घटाव, गुणा, भाग एकदम इजी तरीके से हमने करने का पूरा प्रयास किया है।